अल्लाह ताला ने जब कुरान में कहा ना कि तमाम उलूम है, तो जिन लोगों को मेरी तरह थोड़े से शकूक व शुबहात होते हैं ना, वो लोग ज़रा गौर करें कि रेंज अल्लाह ताला सिर्फ कुरान में मुझे लगता है कि जो एक ही पैदा करना चाहता है, और वो चाहता है तौहीद की जो सलामती और बड़ाई है वो कायम हो। लेकिन कहाँ जन्नात का ज़िक्र और कहाँ कायनातों का ज़िक्र। अब वो कॉस्मोलॉजी की साइंस है, ये मेटाफिज़िक्स की साइंस है। दोनों साइंसों को अल्लाह ताला जब एक जगह पर लेकर आता है तो आप सोचिए कि कितना इल्म चाहिए कुरान को समझने के लिए। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इन्होंने तिलावत की है, देखिए उसकी इब्तिदा कॉस्मोलॉजी से हो रही है। हाँ। कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आसमान को बनाया और आज तक मैं उसको फैलाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, और यानी कि वो कौन रुका नहीं है। हाँ, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आखिर में जो बड़ी है, तकरीबन आखिरी हिस्से में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये देखें, ये मेटाफिज़िक्स है। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात है। शाम साहब से आज बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि कुर्बानी की ईद आने वाली, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ मसाइल पे भी, कुछ उन वाक़यात पे भी जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए, और उनका ज़िक्र हम क्यों नहीं करते, ये ज़िक्र करूँगा आपसे कि हम सिर्फ कुर्बानी का ही जिक्र क्यों करते हैं। लेकिन पहले अपने कॉलर से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अमानत भाई। जी वालेकुम सलाम। जनाब अली, बिस्मिल्लाह। जी जनाब, मेरा नाम अमानत है। हाँ हाँ। और मुझे ना जिन्नात का मसला है। क्या चीज़ बेटा? मैं जिन्नात का मसला है। जिन्नात का मसला है। जी जी। अच्छा, क्या मसला, क्या सिम्टम्स बताओगे? जी जी, मुझे ना लगा कि चीजें तंग करती हैं। आहिस्ता बोलो बेटा, एक कतरा आवाज़ नहीं समझ में आ रही अंदर। मुझे चीजें ना हाजिर लेती हैं, तो दूर हो जाता है, उसके बाद वो चीजें बोलना शुरू कर देती हैं। और जब किसी अगर के पास जाते हैं ना दम के लिए, यानी कि जब कोई भी मसला बनता है तो किसी के पास जाते हैं दम के लिए, हम भी कहते हैं किसी चीजें उनको कहती है कि अगर आपकी हिम्मत है तो हमें आग लगा दे, इसकी जान छुड़वा दे। मुझे ये बताओ, हाजिरी किस पे होती है? आप पे होती है? जी जी, मेरे पे। आप पे होती है। तो जब आप पे हाजिरी होती है तो आपको इल्म होता है कि हाजिरी हो रही है? जी है, सब मुझे इल्म होता है। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा जोश हुआ होता है ना, मुझे दूर दूर तक बाजी जाती है, मेरे गले में जख्म हो जाते हैं वाले, दीवार में टकरे मारता हूँ, अपने पेड़े मारता हूँ, बाकी मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा है। कितनी देर तक रहती है ये? जी जी, कितनी देर तक रहती है ये हाजिरी? जी कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट। जी इनकी अपनी मर्जी, जब चाहे छोड़ देते हैं, जब चाहे। अच्छा, ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो, काम करते हो? जी मैं शादीशुदा हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ दिल्ली का। अच्छा, बेगम से राजी हो? जी बेगम से राजी हूँ, मैं शादी से पहले कभी मुझे मसला है। और अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? मैं ये नहीं कह रहा आहिस्ता बोलो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? पता नहीं सरकार। अच्छा, ये जो इलाज है ना जिन्नात का, ये तो बताएंगे हाफिज जी, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, दैट इज़, तुम्हें बुनियादी तौर पे डिसऑर्डर है जिसको नफ्सियात की ज़ुबान में कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये तुम्हारी स्पीच से, ये तुम्हारे लहजे से है। क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद भी होता है, तो ऑब्वियसली वो याद का होना इस चीज़ की मज़ीद दलील है कि वो जब तुम चीखें मारते हो और आवाज़ें निकालते हो, वो तुम्हारी एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी को उर्दू में क्या कह सकते हैं? जिसे कहने से हाबड़ा पड़ जाता है। ये हाबड़े की बीमारी जो है ना, इसका नफ्सियाती इलाज जो है ये मेडिकेशन में मौजूद है। अगर तुम चाहो तो ये अपना नफ्सियाती इलाज करा सकते हो, और ये इलाज बिल्कुल सस्ता होगा, बिल्कुल महंगा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये जिन्नात का मसला है, तो हाफिज जी क्या करें? सबसे पहली बात है बिलाल भाई, जितने भी सामीन देख रहे हैं जिन्नात के हवाले से, जादू के हवाले से परेशान हैं, आप पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, लोग बताते हैं, लेकिन मेरी जो राय के मुताबिक अगर ये चंद चीज़ें कर लें तो हमेशा के लिए आमिलीन से जान छूट जाएगी। और ये काम खुद करने से, देखें एक बंदा आपके पास आया, आप उसके ऊपर रुकिया शरिया या दम करते हैं, वो भी असर होता है, लेकिन एक बंदा खुद पढ़ रहा है और दर्द दिल से बड़ा ज़्यादा असर होगा। तो सबसे पहले इनको 40 दिन सूरत बकरा अपने घर में चलानी चाहिए। खुद नहीं पढ़ सकते तो सीडी पे लगा लें, घर में 40 दिन सूरत बकरा चले, सही हदीस है, उस घर से जिन्नात भाग जाते हैं। अजान देने से भी भागते हैं। लेकिन मैं जो मुशाहिदे की बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात रात को पढ़ के सोया करें, चारों कुल पढ़ के सोया करें, आयतल कुर्सी का हिसार कायम करें, और उसके अलावा 2 वज़ाइफ याद करने हैं। जितने भी जिन्नात के पेशेंट हैं, जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी पुराना जिन हो, ये भी हदीस सही है
कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जो सुबह 100 दफ़ा पढ़ता है शाम तक शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज हो गया, और फरिश्ते हिफाजत करते हैं। और दूसरी बात ये आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इस एक वजीफे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 मरतबा पढ़ ले उसको दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अगर हमारा एतकाद है, यकीन है कि हम आखिरी 4 कुल पढ़ते हैं, उन कुलों के अंदर भी जिन्नात से और वसवसे से और जादू और जिन्नात से पनाह मांगी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब बंदा पनाह में आता है तो इन चीज़ों से बच जाता है। हाँ, ये मैं आपको बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिन्नात का इलाज रूहानियत या नूरानियत से नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर ज़रूर गालिब आते चले जाएंगे। ये सूरत जिन में अल्लाह ताला ने जिन्नों की नफ्सियात बयान की है कि जब उन्होंने किसी बड़े जिन की पनाह में आए तो फज़ादुहुम रहाका, तो उनका और ज्यादा तकब्बुर और गुरूर बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ये तो हमसे डरते हैं। तो जिन्नात से डरना नहीं चाहिए। जिन्नात बहरहाल बड़ी कमाल की बात की, जिन्नात से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अशरफुल मखलूकात इंसान है, वो इंसान के सामने आने से कतराते हैं, इंसान से घबराते हैं। हर इंसान के साथ एक जिन पैदा हुआ है, वो भी सामने नहीं आता। तो आप जब हावी कर लेते हैं तो फिर वो उनको पता लगता है ये कमज़ोर शख्स है, फिर वो आ जाते हैं। अब आपके पास चॉइस है। मेरा मशवरा आपको ये है कि आपको जो वजीफ़े बताएं हाफ़िज़ जी ने, ये ज़रूर करें, चाहे नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, वजीफ़े ज़रूर करें। लेकिन अगर आप दोनों करेंगे तो ये मेरे ख्याल में एक कमाल बात होगी। और अगर आप करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यू विल फील द डिफरेंस। मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, वज़ाइफ़ के साथ फ़र्क जो है वो वाज़े नज़र आता है, जिस तरह दवाई के साथ फ़र्क वाज़े नज़र आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ सियालकोट से। जी मेरा बेटा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। एक है कि हमारे घर ना मकान जो है ना वो नाना अबू का बिक रहा है। अच्छा। तो मैंने उससे करनी है बेटियों की शादियां। मुझे डाउट लगता है कि मेरे भाई शायद मुझे हिस्सा दें या ना दें, उनके आदत से देखने से महसूस हो रहा है। कागज आपकी वालदा का घर जो है तौसीफ़ वो बिक रहा है? जी आपकी वालदा का घर? हाँ जी आपकी वालदा। और आपको लगता है कि भाई आपको हिस्सा नहीं देंगे? जी। भाइयों के नाम क्या हैं? की शादी करनी है जी। एक से भाइयों के नाम क्या हैं? अकमल, अजमल, औसाफ और मसूफ। तो आपको क्यों लगता है नहीं देंगे? उनके रवैये से। बिल्कुल ठीक लगता है आपको ये नहीं देंगे। लेकिन आप यूं कीजिए ना, क्या आप अपनी वालदा, आपकी हयात है ना? नहीं। तो प्रॉपर्टी किसके नाम है सारी? आप बच्चों के नाम नहीं है? नहीं हमारे नाम। मेरे अब्बू के भी कह रहे थे कि मैंने, वो भाई बता रहे थे कि हमने ना अब्बू के नाम करवाई है। तो बेटा जब वो उनको पता है इंतकाल होगा तो सारी औलाद के नाम पर ही होगा ना जी। तो वो ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उन्होंने पीछे लगाया हुआ है, साइन वगैरह ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है। पता नहीं क्या मसला है। दूसरा, हेलो। हाँ जी जी। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि मेरी बेटी हिरा है, वो जरा थोड़ी सी जिस्मानी तौर पे ठीक नहीं है ना, उसको हड्डियों की बीमारी है, मुझे उसकी बड़ी तकलीफ होती है। तो वो ना उसके लिए कोई वजीफा बताएं, वो CSS करना चाहती है। ज़हन ठीक है, चलती फिरती है। तो हड्डियों की क्या बीमारी है, मुझे ये बताओ पहले जी। हड्डियों की क्या बीमारी है तौफीक? हाँ जी, उसकी जो बैक है ना वो बहुत ऊंची है, सिरोसिस है जी। हाँ, तो इसका जो इलाज है ना, ये सर्जरी में ना जाना। लेकिन मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, पता नहीं ये लोग कितने इस बात से फेमिलियर हैं। कायरोप्रैक्टिशनर, इस वक्त जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं ना, जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बनते हैं, इनमें से कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर डॉक्टर बन जाते हैं, ज़्यादा तालीम हासिल करके कायरोप्रैक्टिस भी करते हैं। इससे ये बीमारी जो वर्टेब्रा के टेढ़े होने की है, ये अगर सही नहीं तो बहुत हद तक ठीक भी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हिरा से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े और इम्तहान दे मुकाबले का, वो अल्लाह उसको कामयाब कर देगा। समझ में आई बात? और मकान का कोई वजीफा बता दे साथ। अच्छा, अब मेरी राय के अंदर आपके भाई जो हैं, इन्होंने आपको देना दूना कोई नहीं है। अब अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम करे तो वो एक अलग बात है। वजीफ़ा इसके लिए क्या करना चाहिए हुजूर, लेकिन अगर वालिद के नाम है तो भाई सिर्फ अपने नाम तो नहीं ट्रांसफ़र करा सकते ना। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे ये तो हमारे मुआशरे का एक बहन ने जो सवाल किया अलमी है। मुझे एक बात बताएं कि किस बुनियाद के ऊपर कोई शख्स किसी सगी बहन का, माँ जाई बहन का हक खा ले, किस बुनियाद के ऊपर? इस बुनियाद के ऊपर कि हमने इसको ब्याहा था
हमने इसका निकाह कर दिया, बहन ने हमें माफ कर दिया। भाई आप बहन के हाथ में एक दफा देके देखो तो सही कि उसने माफ किया भी है कि नहीं।